भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आने के लिए अखिलेश को सपा कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पीएल पुनिया ने निमंत्रण दिया। 25 फरवरी को आगरा में अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 24 फरवरी 2024 से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी। वे मुरादाबाद से चलकर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा तक यात्रा के साथ रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राहुल प्रियंका के साथ अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पत्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को सौंपा गया। दोनों ही पार्टियों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश 25 फरवरी को यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिलेश को लिखे अपने पत्र में कहा कि 25 फरवरी को यात्रा अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी। आपसे अनुरोध है कि 25 फरवरी को आप आगरा आएं और यात्रा के बाद सभा को संबोधित करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि अखिलेश यादव 25 को आगरा में टेढ़ी बगिया स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास शामिल होंगे। आमंत्रण पत्र देने के प्रतिनिधिमंडल में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन मनोज यादव, लखनऊ जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत, ललन कुमार आदि भी मौजूद रहे। इसके पहले भी अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकारते हुए अमेठी या रायबरेली में शामिल होने का आश्वासन दिया था। हालांकि बाद में अखिलेश दोनों में से किसी भी जगह पर नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि गठबंधन में सीटें तय होने के बाद ही वह यात्रा में शामिल होंगे। बुधवार को कांग्रेस सपा में गठबंधन की सीटें तय हो गई। इसके बाद गुरुवार को दोबारा आमंत्रण भेजा गया। कांग्रेस की मंशा है कि अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हों। इसके पीछे असल वजह यह है कि कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन की मजबूती का संदेश जाए, जो कि यात्रा में अखिलेश की हिस्सेदारी के बाद ही जाएगा। यही वजह है कि पिछली बार निमंत्रण के बावजूद जब वह यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, तो एक बार फिर गुरुवार को यह औपचारिकता की गई। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट से वोट हुआ था, इसलिए चोरी पकड़ी गई, वरना मशीन से वोट पड़ा होता तो चोरी कहां से पकड़ी जाती। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ चल रही समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग की खींचतान खत्म हो गई है। इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी स्थिति साफ कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन और सीटों का बंटवारा हो गया। इसके बाद अब मैं 25 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने जाऊंगा। इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति की ओर इशारा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा, अब जरूरत जनता को समझाने की है कि वो बीजेपी की साजिश और चाल में नहीं फंसे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की साजिशों से खुद को बचाना होगा। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में की गई धांधली और गड़बड़ी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आम लोगों को इस बात की जानकारी मिली होगी कि उन्होंने किस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों को लूटा था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट से वोट हुआ था, इसलिए उनकी चोरी पकड़ी गई, वरना मशीन से वोट पड़ा होता तो चोरी कहां से पकड़ी जाती। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि वोट लूटने का काम करती है। ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत है। बता दें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 63:17 के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है। सीटों के बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से मैदान में उतर गया है। सपा कांग्रेस के बीच फंसा सीट शेयरिंग का मुद्दा 21 फरवरी को सुलझने से यूपी में इंडिया गठबंधन टूटते टूटते बच गया था।